Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we learn about continuous tense. So let's start. हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था वो टेंस की बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई थी वह आपको समझ आई होगी और आज हम टेंस का पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूस टेंस में कोई भी कार्य जारी रहता है। तो मैंने आपको बताया था इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आईएनजी वर्ब का यूज होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी कार्य जारी रहता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कई पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको आप हिंदी में भी पहचान इसकी यह होती है कि रहा है या रहा था या रहेगा, मतलब है, था और गए। मतलब प्रेजेंट में आएगा है, पास्ट में आएगा था और फ्यूचर में आएगा गए। तो इसकी रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप से इसको हिंदी में भी पहचान अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें को हिंदी में एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसका पूछते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो हमें हिंदी टू इंग्लिश बनाना भी आना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन 3 पार्ट्स होते हैं और पहला होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दूसरा होता है पार्ट कॉन्टिन्यूस और तीसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसके फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी का यूज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी अपने, इज या एम या आर। इज एम आर के साथ में हमेशा वर्ब आईएनजी का यूज होगा अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। मतलब कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, इज एम आर। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फिक्स एडवर्ब्स होती है, हमने उसी से भी पता कर सकते हैं कि इसमें टेंस कौन सा है। जो मैंने कल आपको नोट डाउन करवाई थी वो होती है स्टिल, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज। ये सारी इसकी एडवर्ब्स होती है मेनली। अब इसमें होता क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, यह क्या करता है, निकट भविष्य निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को क्या करता है, ये व्यक्त करता है। मतलब कि जैसे कि कल मैं आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मतलब कल मैं क्या मुंबई जाऊंगा। तो यह क्या है, निकट भविष्य में कोई होने वाली कार्य को व्यक्त कर रही है। तो इस टाइप के जब भी केस आते हैं वो अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक रूटीन, कोई भी रूटीन हो, कोई भी रूटीन एक्शन हो, मतलब रूटीन एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। पता है आपको, कोई भी रूटीन के कार्य होते हैं वो अपने सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। परंतु अगर यह रूटीन कुछ समय के लिए हो, मतलब परमानेंटली नहीं हो, कुछ समय के लिए हो, तो यह हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये रूल रिपीट होता है। कोई भी रूटीन हो जो मेनली सिंपल प्रेजेंट के अंदर आता है, परंतु वही रूटीन अगर कुछ समय के लिए हो तो वह क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आता है। जैसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम नाउ इट इज। पहले तो इसको आप ऐसे पकड़ सकते हो, नाउ इट इज दिख गया तो आपको पता है एडवर्ब्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ इट इज, मतलब कि इन दिनों में मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब कि परमानेंट नहीं है, इन दिनों में मैं कर रहा हूँ। तो इस टाइप की केस भी हमेशा अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ आया होगा। अब आपको कई बार मैंने बताया कि आपको हिंदी में सेंटेंस देकर के और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें कम से कम आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो अब हमने हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी पहचान को पकड़ना है कि पहचान क्या है। जैसे कि प्रिया सो रही है, तो रही है मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही रहा है, इस टाइप का केस आता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रिया सो रही है, मतलब आपको सीधा पकड़ में आ गया कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का केस है सर। अब मैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाऊंगा कि प्रिया सो रही है, मतलब प्रिया इज क्यों लगाया, क्योंकि प्रिया सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। तो प्रिया इज, और इज क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। तो प्रिया इज स्लीपिंग,
क्योंकि अपना स्ट्रक्चर क्या होता है, इज या एम या आर प्लस वर्ब आईएनजी का यूज किसके अंदर होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। तो अब आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एकदम समझ आ गया होगा। अब एक एग्जांपल है, कई बार अपने को टेंस से स्टेप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स का। जैसे कि एग्जांपल है, सुमन इज डैश, ये वॉश है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, वॉश होगा ये, ठीक है, वॉश क्लॉथ स्टिल। अब आपको सबसे पहले पहचान होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था आपको एडवर्ब से पहचान करनी है। एडवर्ब से आप क्या पहचानोगे कि सर स्टिल आ रहा है, तो स्टिल आ रहा है मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का केस है। कुछ नहीं करना अपने को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। तो वॉश है तो वॉश का क्या बन जाएगा, वॉशिंग, और सुमन क्या है, सिंगुलर, तो सुमन के साथ क्या लग जाएगा, इज वॉशिंग, सुमन इज वॉशिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द गर्ल्स डैश फिर ब्रैकेट में डांस एट दिस टाइम। आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मुझे पता चल सके कि जो मेरे द्वारा ये करवाया जा रहा है आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं आपका वेट करूँगा। अब हम जो पढ़ेंगे वो अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाज या वर प्लस वर्ब आईएनजी का इसमें यूज होगा। प्रेजेंट वाले में होता इज एम आर का, और पास्ट होगा वाज या वर प्लस वर्ब आईएनजी का। बहुत इजी टेंस है। अपने को इसमें एडवर्ब्स याद रखनी है जो कि मैंने आपको नोट डाउन करवा रखी है। एडवर्ब कौन से होते हैं इसमें, एट दिस टाइम या मोमेंट, दोज डेज, एगो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, प्रीवियस प्लस टाइम, ये सारी एडवर्ब्स इसमें आती है जो कि मैंने आपको नोट डाउन करवा रखी है। इस टेंस में क्या होता है कि कोई भी कार्य, हिंदी में इसको कैसे आप कह सकते हो कि रहा था, हिंदी में पहचान क्या होती है इसका, रहा था या रहे थे, इस टाइप से क्या होता है, इसको आप हिंदी में भी पहचान सकते हो। तो हिंदी पहचान होती है रहा था, रहे थे इसकी। तो इसमें सबसे पहले हम एक इजी सेंटेंस पढ़ेंगे, विद्यार्थी कठोर परिश्रम कर रहे थे। विद्यार्थी कठोर परिश्रम कर रहे थे, तो आपको पकड़ में आ गया कि रहे थे दिख गया सर, तो यह है टेंस प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। रहे थे दिख गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। अब आपको इसको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। तो विद्यार्थी, विद्यार्थी को आप लिख सकते हो द स्टूडेंट्स परिश्रम कर रहे थे। अब परिश्रम को आप लिख सकते हो हार्ड वर्किंग या वर्किंग हार्ड, कुछ भी लिख सकते हो, पर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो वाज या वर होगी। अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, प्लूरल, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर। तो द स्टूडेंट्स वर्क वर्किंग हार्ड, तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स वर्क। फिर हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सुमन तेज दौड़ रही थी। क्या कर रही थी, सुमन तेज दौड़ रही थी। कुछ नहीं करना, रहा था, रहे थे, रही थी दिख रहा है अपने को कुछ। अब देखो सुमन तेज मतलब होता है फास्ट, ठीक है, दौड़ रही थी। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, सुमन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वाज आएगा, वर आएगा, वाज आएगा, तो सुमन वाज रनिंग फास्ट। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने को हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाज या वर इसका यूज में होगा, और इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है ये। अब जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन मेक ए नॉइस व्हेन द टीचर वाज आउट। जब टीचर आया तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, नॉइस कर रहे थे। तो अब इसको पता चल गया कि कर रहे थे, तो इसमें क्या आएगा, वर, क्योंकि चिल्ड्रन है, वर मेकिंग, क्योंकि आप मैंने बताया है वाज या वर प्लस वर बाई एन जी का यूज होता है। तो द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइस व्हेन द टीचर वाज आउट। नेक्स्ट एग्जांपल, आई डैश एट दैट टाइम। अब एट दैट टाइम सकते हो कि यह सर पास्ट कॉन्टिन्यूस का केस है, इसका एडवर्ब से पकड़ में आ गया ये क्वेश्चन। अब हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर आई इसके साथ लगेगा, आई सिंगुलर है तो आई वॉज टीचिंग एट दैट टाइम। तो अपने को बस मेनली इसकी हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या याद रखनी है, विल या शैल, विल या शैल प्लस बी प्लस वायर बाई एन जी का इसमें यूज होगा। इसमें क्या होगा, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब बाई एन जी का यूज होगा। मतलब इसमें क्या होगा, करेगा, करेंगे, करेगी, इस टाइप से गए वर्ड वाले होते हैं वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। अब एक सेंटेंस इसमें जिसका अपने को ट्रांसलेट करना है, कल मैं इस समय पढ़ा रहा हूँगा, कल मैं इस समय पढ़ा रहा हूँगा। तो इसका आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, एट दिस टाइम आई, अब देखो, शैल बी टीचिंग टुमारो।
मतलब कि कल मैं इस समय पढ़ा रहूँगा, इसमें आपको पता है आई और सॉरी विल और शैल का यूज़ होगा और आई के साथ हमेशा शैल का यूज़ होता है, तो एट दिस टाइम आई शैल टीचिंग टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल, अगले दिन इस समय आप अंग्रेजी सीख रहे होंगे। क्या है अगले दिन? तो अगले दिन को आप लिख सकते हो नेक्स्ट डे। इससे पहले इसको स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? एट दिस टाइम, क्योंकि इस समय बोल दिया, तो एट दिस टाइम यू विल बी लर्निंग इंग्लिश नेक्स्ट डे। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसमें हमेशा विल और शैल का यूज़ होगा, आप मेनली इसको याद रखिएगा। और जो इसके एडवर्ब्स है उसको एडवर्ब्स को आप याद रखिए। अब आप एक बात याद रखना, जिस भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, यदि उससे हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो वर्ब थर्ड होगी, अन्यथा वर्ब सेकंड होगी। मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ उसको, जैसे आई टॉट यू, आई टॉट यू। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है। अब टीच की क्या होती है, टीच टॉट टॉट, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। और इसमें आप कैसे पता लगेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? अगर थर्ड फॉर्म होगी तो उसके पास पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, परंतु इसमें खाली टॉट दिख रहा है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इसी प्रकार एक एग्जांपल आता, आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही है और टॉट भी दिख रहा है। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही है और टॉट भी दिख रहा है, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और इससे पहले वाले सेंटेंस था इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। जिस मतलब कि जिस वर्ब की सेकंड व थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, यदि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी हो तो वर्ब थर्ड होगी, और नहीं लिखी हो तो वर्ब सेकंड होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि राम खेल रहा है, तो आप इसको रहा है मतलब किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो कुछ नहीं करना, तो राम सिंगुलर है तो राम इज प्लेइंग, इजीली लिख सकते हो। और मैं यहाँ रहा है की जगह रहा था लिख दूं तो क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर राम वाज प्लेइंग, ठीक है। और अगर मैं रहा यहाँ रहा है की जगह क्या लिख दूं, रहेगा होगा, रहा होगा, तो होगा होगा मतलब क्या हो गया, फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस। तो इसमें क्या लगेगा, तो राम, मैं खाली मेन मेन चीज लिख रहा हूँ, तो राम विल बी, क्योंकि राम सिंगुलर है तो राम विल बी प्लेइंग, मतलब कि इसमें सबसे पहले इज आएगा, फिर वाज आएगा और फिर विल बी आएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल के अंदर तीन एग्जांपल्स को समझा दिया। अब जो नेक्स्ट है एग्जांपल, इस क्षण सोनाली गाना गा रही है। गा रही है मतलब क्या हो गया, ये केस प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। अब इसमें इस क्षण मतलब हो जाएगा एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। मेरी राइटिंग पे मत जाना थोड़ा सा, राइटिंग मेरी पूरी डॉक्टर की तरह है, हूँ मैं टीचर, ठीक है। तो इस क्षण सोनाली गा रही है, तो एट दिस मोमेंट सोनाली इज सिंगिंग सॉन्ग। ये जो आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर मेनली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए, इसलिए आपको मेन बेसिक बेसिक रूल्स याद होने चाहिए इसके। और बाकी मैंने आपको कुछ रूल्स तो लिखवा ही नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट में करवा रहा हूँ। अब एक एग्जाम्पल आपको घर से करके लाना है, वह है उन दिनों में राम जयपुर में घूम रहा था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर कमेंट बॉक्स में बार बार क्यों पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं इसलिए पूछता हूँ कि मुझे भी पता चल सके कि जो मैं टीचर्स को स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ वह उनके समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में आंसर को हमेशा पूछता हूँ। तो आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, रिवाइज मारते हैं। रहा है कंटिन्यूस टेंस मतलब होता है, रहा था, रहेगा, ठीक है। इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी का यूज होगा। फिर इसमें हमने पढ़ा कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस 3 पार्ट्स में होता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा कोई भी निकट भविष्य की बात होती है वो इसमें आती है, और इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी का यूज होगा। फिर हमने पढ़ा कोई भी रूटीन है जो कुछ समय के लिए है वो अपने पास्ट कंटिन्यू सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आएगा। फिर हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस में हमेशा वाज या वर प्लस वर्ब आईएनजी का यूज होता है, इसमें मतलब होता है रहा था, रहे थे, रही थी, यह इसकी हिंदी पहचान होती है। फिर हमने पढ़ा
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में विल या शैल के साथ बी प्लस वर्ब आईएनजी का यूज होता है। रहेगा, रहेंगे, रहेंगी, इस टाइप के होगा, होगा, होगे, होगी, इस टाइप से केस आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है। एडवर्ब्स मैंने आपको कल लिखवा दी इसकी। अब आगे हमने पढ़ा कि जिस भी टेंस की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, अब उसमें पहचान कैसे करोगे कि अगर खाली सेकंड फॉर्म है तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, और थर्ड फॉर्म होगी उसके आगे हेल्पिंग वर्ब होगी। एकदम इजीली मेरा पढ़ाने का तरीका, मैंने आपको बहुत कम समय के अंदर ये जो कंटिन्यूस टेंस है बहुत इजीली समझा दिया। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार आप लोग हमें प्यार और सहयोग देते रहिए। इस कोरोना काल में आप अपना विशेष ध्यान रखिए, घर पे रहिए दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ट्रिकी गुरुजी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।